नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त न्यूज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। न्यूज ये है कि भारत बन चुका है सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जस्ट आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद जो भारत है वो दूसरा ऐसा देश बन चुका है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर चुका है। और भारत के इस कामयाबी के पीछे आप देखिए, अल्टीमेटली जब हमारा एक इंडस्ट्री सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा तो इसका इंपैक्ट हमारे प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, हमारा जो सर्विस सेक्टर है उस पे पड़ेगा, हमारा अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और अल्टीमेटली जो हमारी एस्पिरेशन है, भारत की एस्पिरेशन है 2047 तक, 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, वो एस्पिरेशन कुछ हद तक पूरी बिल्कुल हो सकती है। तो आप इस पूरे सेशन को देखिएगा कैसे कैसे ये एडवांसमेंट हमने हासिल की है और इससे जानकारी लीजिए और मेक श्योर कीजिए सेशन में लाइक कीजिए और कमेंट डाउन बिलो एक बार जरूर कीजिएगा जय हिंद करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। जो डेटा है बेसिकली एक मोबाइल इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जो मोबाइल कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ICEA। अब ये जो बॉडी है ये कहती है कि भारत की जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, जैसे मान लीजिए भारत की डोमेस्टिक कंजप्शन है 100 मोबाइल, तो वो 100 मोबाइल में से 97 मोबाइल्स जो है भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। सो द डेटा इज इंडिया प्रोड्यूसेस 97% ऑफ इट्स टोटल मोबाइल फोन डिमांड लोकली, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे जो हाल फिलहाल में आया उसने ये कहा कि ग्लोबल स्लो डाउन है, लेकिन उसका इंपैक्ट भारत पे बहुत हद तक नहीं पड़ा। इसका रीजन क्या था? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मेजरली बूस्ट हो रही है डोमेस्टिक डिमांड से। हमारे जो अपने ही लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा निर्भर नहीं है कि बाहर से कोई डिमांड आए तो हम उसे एक्सपोर्ट करें, राइट। तो यहां पे देखने को मिला है कि 97% जो लोकल डिमांड है उसको फुलफिल हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ही हैं या डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड मोबाइल फोन्स है वो पूरा कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग जो है 2024 के हिसाब से। इफ यू सी, चाइना इज 50%, राइट। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मान लीजिए 100 मोबाइल्स का इस्तेमाल है, उसमें से 50 मोबाइल चाइना से मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं। उसके बाद आपका इंडिया है 25% है, उसके बाद वियतनाम है, उसके बाद साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने गत वर्ष पिछले कुछ सालों के अंदर और ज्यादा मजबूती हासिल की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और हमने वियतनाम और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ के सेकेंड नंबर पे ये पोजीशन को हासिल किया है। ओवरव्यू ऑफ इंडियाज जर्नी इन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो 2014 से पहले क्या कहानी थी, राइट। 2014 से पहले यह कहानी थी कि हम लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल करते थे वो मोबाइल का इस्तेमाल करते इंपोर्टेड मोबाइल, मतलब मेजरली जो मोबाइल्स होते थे वो बाहर से ही आते थे और फिर बाहर से आने के बाद जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर तक पहुंचते थे, राइट, विद द लिमिटेड लोकल असेंबली। लोकल असेंबली के जो प्लांट्स थे वो भी बहुत कम थे। लेकिन होता क्या है, 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत खासकर ध्यान देती है डिजिटलाइजेशन पे, मेक इन इंडिया पे और ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके ऊपर ध्यान देती है। अल्टीमेटली 2015 से 20 की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, जिसमें बूस्ट किया गया कि भाई हमें जो भी चीजें कंजप्शन करनी है उसको हम घर के अंदर ही प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, वही हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई, जिसके तहत मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा PLI स्कीम से किस तरीके से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे उनको कितना मोटिवेशन मिला। इंसेंटिवाइज जब किया जाएगा तो फॉर श्योर वो और ज्यादा प्रोडक्शन करने में मोटिवेट होंगे, राइट। तो PLI स्कीम से भी बहुत ज्यादा जो है मजबूती मिली। 2021 से लेके आज तक अगर हम बात करें तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिसे कहते हैं कि जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, देखिए एक होता है असेंबली,
असेंबली में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको असेंबल करके मोबाइल बन जाता है, लेकिन उससे पहले कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो कंपोनेंट्स बनाने वाली मेजर ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो भी भारत की तरफ रुख कर रही हैं कि हम यहां पे अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे, राइट। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको देने वाला हूं। फॉक्सट्रॉन है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स बनाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि हम यहां पे इन्वेस्टमेंट करके ये कंपोनेंट्स बनाएंगे, राइट। अब 2024 का माइलस्टोन क्या है? इंडिया सरपास द वियतनाम एंड साउथ कोरिया एंड चाइना से कुछ परसेंटेज में ये भारत पीछे है। अब इंडिया का ओवरले ऑन द मोबाइल फोन वैल्यू चेन, देखिए एक पूरा वैल्यू चेन बनता है। इस पूरे वैल्यू चेन में आपको सबसे पहले R&D करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैसा टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कैसा प्रोसेसर और बेस बैंड होना चाहिए। उसके बाद डिजाइन पूरा तैयार होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरा डिस्प्ले, टच स्क्रीन, ऐप प्रोसेसर, बेस बैंड, मेमोरी, स्टोरेज, केसिंग, सब कंपोनेंट्स, ये सब चीजें जो होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आती हैं। फिर असेंबली होती है, उसके बाद मार्केटिंग की जाती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये सारी चीजें जो है अब भारत में तैयार होना शुरू हो चुकी है। ये पूरी वैल्यू चेन आपको भारत में बनती हुई दिखेगी। अब पूरे भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, अगर देखा जाए उस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कितना रोल प्ले कर रहा है या कितना परसेंटेज आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। किसका? अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का। तो यू विल फाइंड हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर 44% मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग ही है जो देखने को मिल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई XYZ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है 11%, LED लाइटिंग 3% हो गया। उसके बाद वेयरेबल्स एंड हेयरेबल्स जो होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो पहनने वाली होती है, सुनने वाली होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, IT हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, राइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मार्केट शेयर ऑफ द मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। अगर मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर आप देखते हैं तो सैमसंग 20% आता है। उसके बाद आपका Xiaomi आता है 18%, 12% ओप्पो है, वीवो 10% आ गया, 15% एप्पल है, और ये छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, ये सारे भी हैं जो यहाँ पे मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरर कैटेगरीज में आते हैं। अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज OEM। OEM इन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। OEM जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? सो बेसिकली क्या है कि ये जो OEM होते हैं विच मीन्स द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो होता है कि कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हमें सिर्फ असेंबल करना है और मोबाइल बन जाएगा, राइट। और साथ ही साथ अगर ऐसा है कि जो कंपोनेंट्स है वो बनाने वाली जो ग्लोबल प्लेयर्स है, अगर उनकी बात की जाए तो वो वर्ल्ड के अंदर कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो आपको अक्सर सुनने में मिलते होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉक्सकॉन है, ठीक है, फॉक्सकॉन है, उसके बाद विस्ट्रॉन है, पेगाट्रॉन है। ये मोबाइल मतलब ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है। फॉक्सकॉन जो है, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन अक्सर आपने सुना होगा। फॉक्सकॉन वो है जो कि कंपोनेंट बनाता है आईफोन के, जो कि कंपोनेंट बनाता है किसके? आईफोन के बनाता है। सो बेसिकली जो आप देखते हैं ना, ये जो ब्रांड नेम देखते हैं, ये ब्रांड नेम के पीछे ये कंपोनेंट्स खुद नहीं बनाते ये ब्रांड, तो कंपोनेंट्स बनाने वाले दूसरी कंपनीज होती हैं जो कि है फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये आप याद रख लीजिए, राइट। और ये कंपोनेंट्स बना के जब असेंबल होता है फिर ब्रांडिंग का काम आता है, फिर ब्रांड नेम लगता है, जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, इस तरीके से। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज जो है, फॉक्सकॉन ने स्टार्ट कर दिया है भारत में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दी है आईफोन की, आईफोन 15 एट तमिलनाडु फैसिलिटी, राइट। तो बेसिकली फॉक्सकॉन जो है अभी भारत में वो कंपोनेंट्स को बनाने की शुरुआत कर चुका है। तमिलनाडु में इसका असेंबली शुरू हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ डेटा भी होगा जहां पे हमारे मेजर एरियाज हैं जहां पे हमने ये सेंटर्स बनाए हैं फॉर द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, राइट। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे फॉर श्योर। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड स्मार्टफोन हैज बीन ऑन द स्टेडी डिक्लाइन इन द इंडिया। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव थिंग। अब देखिए जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है,
मोबाइल्स का, क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा खासा है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम होगा, वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सो यहाँ पे 2010-11 की कहानी है, जब यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता हुआ आपको फिगर दिख रहा होगा, लेकिन नाउ 21, 22, 23, 24, 25 यू विल फाइंड अ वेरी डिक्लाइंड इंपोर्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स, क्योंकि मेजर जो मोबाइल फोन्स का जो डिमांड है वो सारा डिमांड पूरा कर रहा है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ही, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अब देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन्स ऑफ द मोबाइल फोन है या फोन कंपोनेंट्स है, कहां कहां बनते हैं। फोन के कंपोनेंट जैसे कैमरा है, ताइवान इंडिया में बनता है, मेमोरी यूएस से आता है, सेमीकंडक्टर कोरिया, जापान, चाइना, ताइवान एंड यूएस में, फिर बैटरी चाइना, इंडिया, कनेक्टर्स वियतनाम, ताइवान, कोरिया, जापान, इंडिया। सो यहाँ पे इंडिया का जिक्र बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल कंपोनेंट्स कहां कहां बन रहे हैं, तो इंडिया में भी कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं। डिस्प्ले कहां बन रही है, कोरिया में बन रही है, चाइना, जापान एंड वियतनाम में बन रही है। तो ये कंपोनेंट्स है, और ये कंपोनेंट्स कौन बना रहा है, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज बना रही है, जैसे फॉक्सकॉन हमने बात की है, राइट? तो कोविड के समय ऐसा चल रहा था कि फॉक्सकॉन जो कि चाइना में काफी बड़ा अपना कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी लगा चुकी थी, बहुत सालों से चल रहा था, उसको फॉक्सकॉन डिसाइड कर रही थी कि हम लोग इसको शिफ्ट करके इंडिया में लेकर आए या फिर और कोई साउथ एशियन इकोनॉमी में जाए। तो फिर अल्टीमेटली फॉक्सकॉन ने डिसाइड किया कि हम लोग वियतनाम में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट फिर अल्टीमेटली फॉक्सकॉन ने कुछ इन्वेस्टमेंट भारत में भी की थी, राइट? अब देखिए, इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, क्या इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी चीज है। आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, तो हमारे पास जॉब जनरेशन हो रही है, हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, हम सप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास सारी चीजें जो है इंपैक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है। सो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और उससे आपको एक कास्केडिंग इंपैक्ट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ड्राइविंग ग्रोथ इन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये मैंने आपको पहले बताया कि क्यों इतना ड्रास्टिक बदलाव आ गया इन 10 सालों के अंदर। 2014 से लेके 2024 तक की बात करें तो कैसे बदलाव आया। सो बेसिकली बदलाव आया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स जैसे पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें लगभग 6.7 बिलियन इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए गए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। इसके साथ दोस्तों 4.4 से लेके 6% इंसेंटिव सेल्स पे दिया गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइक एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, लावा। इसके अलावा लेड टू 25% ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो है हमें पीएलआई स्कीम से इंपैक्ट देखने को मिलता है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को हमने बढ़ावा दिया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया गया, राइट? उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है किया गया, जहां पे पहले रेड टेपिज्म था, लाल फीतेशाही थी, आज के समय आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा। जिसको भी इन्वेस्ट करना है, जिनको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एफडीआई रिफॉर्म्स लेकर आए हमने। एफडीआई में पहले क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पे एफडीआई में आप कुछ सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट कर सकते थे। आज जो है मेजरली सारे सेक्टर ओपन है, आइए इन्वेस्ट कीजिए। मेजरली 100% इन्वेस्टमेंट ओपन कर रखी है। तो ये अच्छी खासी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करती हैं। इसके अलावा टैक्स ब्रेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी दिया गया, जहां पे पहले कॉर्पोरेट टैक्स जो था 30%, अब 50% फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरर कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दी गई है की कंपोनेंट्स पे, और डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी जो है वो मेजर सिटीज में आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे, राइट? सो देखिए, ये है कि विद द पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत, एफडीआई रिफॉर्म के द्वारा, सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव्स के द्वारा भारत जो है धीरे धीरे अपने ट्रैक पे पहुंच चुका है, जहां पे वो वर्ल्ड नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन सकता है 2030 तक, राइट? तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, यहां पे आप अगर देखेंगे तो कौन कौन से सेंटर्स है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जहां पे प्रोडक्शन हो रही है। उत्तर प्रदेश हो गया, 80 फोन मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट्स हैं। आंध्र प्रदेश है, जाइंट क्लस्टर बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाया गया है, जहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबली हो रही है, एसेसरीज बन रही हैं। उसके बाद तेलंगाना है, गोवा है, लोकेशन फॉर कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर केबल्स, एंड तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया। मेजर मोबाइल फोन जो है कंपनीज यहां पर भी है और कर्नाटका में भी है। सो मोबाइल फोन एंड कंपोनेंट असेंबली यूनिट्स जो है वो लगभग पूरे भारत में फैली हुई हैं, ठीक है, और इट इज अ गुड थिंग।
अब अल्टीमेटली ये सारी चीजें किसको इंपैक्ट कर रही है? हमारी जॉब जनरेशन कैपेसिटी को इंपैक्ट कर रही हैं। India likely to add 1.5 lakh jobs in the phone manufacturing and this is a very very positive sign। और इससे जो है हमारे भारत के अंदर जो बच्चे जो अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्किल्स भी सीख रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं है, तो वो जो जॉब नहीं है वाला जो पॉइंट है ये काफी हद तक जो है सॉल्व हो सकता है अगर इसको जो है और पॉजिटिवली पुश किया गया। तो हमारा जो जिसे कहते हैं ना सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इज डूइंग रियली वेल। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर ने अच्छा खासा ग्रोथ को बनाए रखा, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो वही जो है अल्टीमेटली रिजल्ट देगा टू मेक द इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। तो देखिए इससे जॉब जनरेशन भी होगी और दिस इज व्हाट वी अल्टीमेटली वांट, राइट। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा जो नॉलेज सेशन जो होगा नॉलेजेबल लगा होगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।